वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नए वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा सिल्डेनाफिल वर्सेस टैडलाफिल, कौन सबसे बेहतर है, इफेक्टिवनेस में साइड इफेक्ट किसका कम शो करता है, कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव है और किसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख सकता है पॉइंट्स टू बी कवर्ड। हम इसमें क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इफेक्टिवनेस देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, साइड इफेक्ट भी देखेंगे, फूड एंड अल्कोहल इंटरेक्शन भी देखेंगे कि अगर खाने के साथ लेना है नहीं लेना है, और लास्ट हम देखेंगे प्राइस और एक्सपेंसिवनेस। तो ये टॉपिक कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का कॉमन है, इस वजह से मैंने इसको सिंगल ही रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको साइज़ को मैं छोटा करती हूँ। अब देखो सिल्डेनाफिल और टैडलाफिल ये क्या होता है, बेसिकली जेनरिक नेम होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रैकेट में वाइग्रा और सीएलएसिस, ये इसके ब्रांड नेम होते हैं। अब सिल्डेनाफिल और टैडलाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही होता है। ये क्या करता है, दे बोथ आर फोस्फोडाइएस्टरेज टाइप 5 इनिबिटर। अब ये क्या होता है ना, PDE5, इनका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और उस कारण क्या होता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर पेनिस में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो इरेक्ट कैसे होगा। तो सिल्डेनाफिल और टैडलाफिल क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। कैसे करेंगे, इनिबिट करके, किसको, फॉस्फोडाइएस्टरेज को। तो इसको इनिबिट कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और अब पेनिस जो होता है इरेक्ट हो जाता है। आगे देखो क्या लिखा है, दे आर यूज टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो अभी मैंने बताया, बाय इंप्रूविंग ब्लड फ्लो टू द पेनिस। हाउएवर दे डिफर इन वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज ड्यूरेशन, इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट एंड यूजेस। अब इसमें मैकेनिज्म एक्शन तो सेम है, लेकिन ये इफेक्टिवनेस कैसा है, कौन सा ड्रग कितने घंटे चलेगा, कौन से ड्रग को लेते ही आपको एक्शन होगा, ये सारा चीज़ अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में जेनरिक अलग है। ठीक है, तो मैकेनिज्म एक्शन आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इफेक्टिवनेस एंड ड्यूरेशन देखते हैं, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन कितने लंबे समय तक टिक सकता है। अब सबसे पहले सिल्डेनाफिल इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग एंड लास्ट अबाउट 4 to 6 आवर, मेकिंग इट सूटेबल फॉर ओकेशनल यूज़। अब ओकेशनल यूज़ करना है आपको, ओकेशनल यानी कि सेंसुअल यूज़, यानी कि क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आप ओकेशनली कर रहे हो, आपका ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पर करते हो, ओकेशनली कभी कर रहे हो, तो उस केस में आप सिल्डेनाफिल ले सकते हो। रीज़न क्या है, वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। आपने लिया, आपको आपकी बॉडी में एक्ट करना शुरू कर देगा और वो 4 से 6 घंटे तक आपकी बॉडी में एक्टिव रहेगा। यानी कि आपने सडन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो आपको 4 to 6 आवर तक ये आपको एक्टिव रखेगा। सेकंड क्या है, टैडलाफिल। टैडलाफिल इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग लास्टिंग अबाउट 36 आवर। मतलब अगर आपने टैडलाफिल ले लिया तो आपकी बॉडी में 36 आवर तक रहेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे सेक्स करते हो तो टैडलाफिल बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू सिल्डेनाफिल। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग करता है और लास्ट रहता है पूरे बॉडी में आपके 36 घंटे तक रहता है। अलाउइंग फॉर मोर स्पॉन्टेनिटी, इट ऑल्सो अवेलेबल इन अ लो डोज फ्रॉम 2.5 mg to 5 mg। अब इसका क्या मतलब है, पोटेंसी। अब पोटेंसी मतलब क्या होता है, कौन सा ड्रग कितना ज़्यादा पावरफुल है। पोटेंसी का मतलब आपको मैं समझा दूँ, अगर आपको 100% रिजल्ट लाना है तो एक ड्रग है जिसको 20 mg लेना पड़ रहा है और एक ड्रग है जिसको 2 mg लेना पड़ रहा है, और दोनों 100% शो कर रहे हैं रिजल्ट। तो पोटेंसी किसका ज़्यादा हो गया, तो पोटेंसी जिसका 2 mg यूज़ करेंगे वो ज़्यादा हो गया। मतलब कम डोज में भी ज़्यादा असर आना, उसको बोलते हैं हाई पोटेंसी। तो ये दोनों में पोटेंसी ज़्यादा किसका हो गया, टैडलाफिल का ज़्यादा पोटेंट हो गया ड्रग। ठीक है, तो इसे अगर ज़्यादा लिया तो साइड इफेक्ट मेजर आ सकता है, लेकिन ये आपकी बॉडी में लंबे समय तक रह सकता है। आई होप आपको इफेक्टिवनेस एंड ड्यूरेशन का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं साइड इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से इसको मैंने बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए। सिल्डेनाफिल, सबसे पहले विजन चेंजेस, आपको विजन में ब्लर होना शुरू हो सकता है सिल्डेनाफिल से। इसमें क्या है, बैक पेन एंड मसल एक, इसमें आपको बैक पेन हो सकता है या फिर मसल दर्द होना शुरू हो सकता है। किसमें, टैडलाफिल में। सिल्डेनाफिल में देखते हैं फिर से नेसल कंजेक्शन, मतलब आपका नाक जो रहता है बंद हो जाए, जैसे हमें कोल्ड फीवर में होता है, आपका नाक बंद हो जाए, नेसल कंजेक्शन हो जाता है। टैडलाफिल में क्या होता है, लेग पेन और बॉडी एक, यहाँ पे पेन आपके ज़्यादा होता है, बैक पेन हो गया, मसल हो गया, लेग पेन, ये सारी चीज़ें पेन होती है बॉडी में एज अ साइड इफेक्ट। फिर सिल्डेनाफिल में देखें तो हेयरिंग लॉस, कई बार आपको ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादा साइड इफेक्ट, ज़्यादा डोज लेने से हेयरिंग लॉस भी होना शुरू हो जाता है। ये रेयर होता है, बट ये होता है कि आपको सुनने की जो ताकत होती है वो भी कम हो जाती है इसके सिल्डेनाफिल के कारण। इसमें क्या है, टैडलाफिल में इनडाइजेशन, यानी कि आपको डाइजेशन में इशू होना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी होना लगेगा, ब्लोटिंग होने लगेगा स्टमक में, ये इसके साइड इफेक्ट है। शॉर्टर इफेक्ट जो अभी हमने देखा है, शॉर्ट इफेक्ट देता है 4 से 6 घंटे का काम करेगा। ये लॉन्गर इफेक्ट होता है अप टू 36 घंटे, 36 आवर तक काम करेगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, फ्लशिंग, रेडनेस इन
फेस, मतलब आपके फेस में रेडनेस भी आना शुरू हो जाता है सिल्डेनाफिल का अगर आपको साइड इफेक्ट होता है तो। इसमें क्या है, मोर सेंसिटिव टू अल्कोहल, मतलब अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करके टेडेलाफिल लेता है तो उसको ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने मिल सकता है। यूजली अल्कोहल लेने के बाद लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उससे क्या होगा, वो लंबे समय तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो अगर उस वक्त अल्कोहल लेते वक्त अगर आपने ये दवा लिया तो और ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आई होप साइड इफ़ेक्ट कंपैरिजन भी आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फूड एंड अल्कोहल इंटरेक्शन। अब कब लेना है, खाली पेट लेना है या उसको खाना खाने के बाद लेना है, ये समझेंगे इसमें। सबसे पहले सिल्डेनाफिल एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड बाय फैटी फूड, सो इट इज़ बेस्ट टू टेक एम्प्टी स्टमक। अगर आप सिल्डेनाफिल ले रहे हो तो आपको खाली पेट लेना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात क्लियर है। टेडेलाफिल देखिए, टेडेलाफिल इज़ लेस अफेक्टेड बाय फूड एंड कैन बी टेकन विथ मील। अब टेडेलाफिल में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, लेकिन सिल्डेनाफिल याद रख के कि आपको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव उसका शो करेगा। थर्ड, बोथ ड्रग शुड नॉट बी टेकन विथ एक्सेसिव अल्कोहल। मैंने जो अभी कहा आपको, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उस वक्त आपको ये दोनों दवा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ये आगे जाके बॉडी में आपके ब्लड प्रेशर को सडन लो कर देगा, डिजीनेस, और आपको चक्कर भी आ सकता है, फेंटिंग भी हो सकता है। तो ये है फूड एंड अल्कोहल इंटरेक्शन का पॉइंट। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपन लास्ट जो है हमारा प्राइस एंड एक्सपेंसिवनेस। प्राइस कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है। देखो ये डिफ़र करता है ब्रांड टू ब्रांड, और इसके जेनरिक भी अवेलेबल है तो ये सस्ता भी मिलता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। सिल्डेनाफिल इज़ मार्केटेड अंडर 69 डिफरेंट ब्रांड नेम। मार्केट में 69 डिफरेंट ब्रांड नेम में अवेलेबल है इन इंडिया, जिसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 20 से लेकर 100 रुपये तक पर टैबलेट, डिपेंड ऑन ब्रांड्स। ठीक है, इसका जेनरिक भी प्रेजेंट है। टेडेलाफिल की बात करें तो 44 ब्रांड नेम से अवेलेबल है मार्केट में, जिसका प्राइस रेंज शुरू होता है 30 से लेकर 120 रुपये। तो देखा जाए तो टेडेलाफिल थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके जेनरिक भी अवेलेबल है, तो आप जेनरिक ले सकते हो अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस पे नहीं करना चाहते हो तो, क्योंकि जेनरिक भी सेम ही इफेक्ट देता है, बस वो ब्रांडेड नहीं होता। ठीक है, तो प्राइस एंड एक्सपेंसिवनेस भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कौन सा दवा बेस्ट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से आपको कौन सा बेस्ट लगता है, जो कि हमने पूरे टॉपिक को कवर किया है, पूरे फैक्टर्स को कवर करके। ठीक है, तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, इफेक्टिवनेस देखा, साइड इफेक्ट देखा, फूड एंड अल्कोहल देखा, एंड प्राइस एंड एक्सपेंसिव। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्पॉन्टेनियस अगर आपका अनप्लान सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो आई थिंक आपको सिल्डेनाफिल बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू टेडेलाफिल। टेडेलाफिल लंबे समय तक रहेगा, तो अगर कोई रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके लिए टेडेलाफिल बेटर ऑप्शन है, लेकिन अल्कोहल दोनों टाइम पे कंज्यूम नहीं करना है। तो ये था ये वीडियो, ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।